नोट किस चीज से बनता है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर किसी चीज से हमारा जीवन चलता है तो वह पैसा है। बिना पैसे के जीवन चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। हमें कुछ खरीदना हो, कहीं आने जाने के लिए किराया देना हो या फिर कोई भी काम करना है, रुपया सबसे अहम चीज है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार नोट हमसे भीग जाते हैं, इसके बाद भी वह खराब नहीं होते और हम उन्हें फिर से इस्तेमाल कर पाते हैं। हम में से कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि नोट बनाने में रत्ती भर कागज का इस्तेमाल नहीं होता है। इस वीडियो में हम नोट किस चीज से बनता है जानेंगे। हम अपनी जेब में कई नोट लेकर रोजाना चलते हैं, जहां हमें कुछ खरीदना होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नोट किस चीज का बना होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि नोट किसी कागज से बना है, जबकि यह जवाब गलत है। इसलिए इस लेख में हम नोट बनने और इसे नष्ट करने की प्रक्रिया को भी जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज से नहीं बल्कि रुई से बनता है। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल कपास कागज से ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए ये जल्दी नहीं फटते। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में कपास का इस्तेमाल नोट बनाने के लिए किया जाता है। कागज के नोटों की उम्र लंबी नहीं होती है, जिसके कारण नोट बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नोट में 100% कॉटन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से नोट लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा कागज के नोट की तुलना में कपास के नोट ज्यादा मजबूत होते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नोट बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल होता है। बता दें कि कपास के रेशे में लेनिन नाम का एक फाइबर होता है। जब नोट बनाया जाता है तो कपास के अलावा आधासिवेज सॉल्यूशन तथा गैटलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण नोटों की उम्र लंबी होती है। नोट कागजी रुपया बनाने के लिए कागज का नहीं बल्कि कपास का यूज किया जाता है। इसके पीछे का कारण है कागज का हल्का होना। दरअसल कागज का उपयोग करने से नोट लंबे समय तक नहीं चलेंगे और जल्दी से फट जाएंगे। वहीं कपास से बने नोट बिना फटे लंबे वक्त तक चल पाते हैं। कपास के रेशे में लेनिन नामक फाइबर होता है। नोट बनाते समय कॉटन के साथ साथ गैटलिन और एडहेसिव्स नाम के घोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नोट की लाइफ लंबी हो जाती है। भारतीय नोटों में सबसे ज्यादा सुरक्षा विशेषताएं होती हैं, जिससे नकली या नकली नोटों को आसानी से रोका जा सकता है। समय समय पर भारतीय नोटों के डिजाइन में बदलाव किया गया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नोट कागज से बनता है, तो हम आपको बता दें कि आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है। रिजर्व बैंक अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसार जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट प्रदान करता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रचलन से वापस लिए गए बैंक नोटों की जांच की जाती है और जो प्रचलन के लिए उपयुक्त है उन्हें फिर से जारी किया जाता है, जबकि अन्य गंदे और कटे फटे नष्ट कर दिए जाते हैं ताकि प्रचलन में बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार रिजर्व बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से बैंक नोटों की आपूर्ति के लिए विभिन्न मुद्रा प्रिंटिंग प्रेसों के साथ मूल्यवर्ग और मानकों द्वारा एक वर्ष में आवश्यक बैंक नोटों की मात्रा का अनुमान लगाता है। कैसे बनता है नोट? कपास के रेशे में एक फाइबर पाया जाता है जिसे लेनिन कहा जाता है। नोट इसी की सहायता से बनाए जाते हैं। नोट बनाते समय कपास के रेशों के साथ साथ गैटलिन और एडहेसिव सॉल्यूशन को भी मिलाया जाता है, जिससे नोट की उम्र बढ़ जाती है। सुरक्षा का रखा जाता है ख्याल। नोट को छापते समय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इनमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इन नोटों की नकल बनाना आसान नहीं होता है। इसके जैसे हुबहू नोट बनाना मुमकिन नहीं है, जिसके चलते लोग और बैंक आसानी से असली और नकली नोट को पहचान सकते हैं। कटे फटे नोटों से है परेशान तो यह वीडियो आगे जरूर देखें। कटे फटे नोट किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आसानी से बदले जा सकते हैं। अगर कोई बैंक इन नोटों को बदलने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि नोट की हालत जितनी बुरी होगी उसकी कीमत उतनी कम होती जाएगी। रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए दिशा निर्देश दे रखे हैं। कई बार बाजार में कोई दुकानदार आपको कटे फटे नोट पकड़ा देता है। उस समय आपकी नजर उस पर नहीं जाती है। बाद में जब आप उसे देखते हैं तो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब ये बाजार में चलेंगे कैसे, इसे किसे दूं या इसे बदलूं कहाँ। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कटे फटे नोट किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आसानी से बदले जा सकते हैं।
अगर कोई बैंक इन नोटों को बदलने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि नोट की हालत जितनी बुरी होगी उसकी कीमत उतनी कम होती जाएगी। रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए दिशा निर्देश दे रखे हैं। इन्हें जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। ये हैं आरबीआई के नियम। अगर आपके पास कम कीमत वाले नोट जैसे 5, 10, 20 या 50 रुपए के फटे नोट हैं तो ऐसे नोटों का कम से कम आधा हिस्सा होना जरूरी है। ऐसे में आपको इसके पूरे पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर 10 रुपये का फटा नोट है और उसका 50% हिस्सा सुरक्षित है तो बदले में 10 रुपये के दूसरे अच्छे नोट मिलेंगे। अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से अधिक है और उनकी कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा है तो इसके लिए फीस चुकानी होगी। नोट बदलने का सीधा नियम यह है कि अगर उसमें सुरक्षा चिन्ह जैसे गांधी जी का वाटरमार्क, आरबीआई गवर्नर के दस्तखत और सीरियल नंबर दिख रहा है तो ऐसे कटे फटे नोट बदलने से बैंक मना नहीं कर सकते हैं। कई टुकड़ों वाले नोट भी बदल सकते हैं। अगर नोट कई टुकड़ों में बंट चुका है तो उन्हें भी बदलवाने का नियम है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है। इसके लिए रिजर्व बैंक की ब्रांच में पोस्ट के जरिए ये नोट भेजना होता है। रिजर्व बैंक को अपना बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, नोट की वैल्यू की जानकारी भी देनी पड़ती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोज लेकर